दिल से यही तमन्ना थी कि जीतने के बाद जाते, कहना ये चुनाव तो लड़ ही लेते डॉक्टर साहब। ये कि ऐसा नेता पैदा होना मुश्किल है। हाँ, कौम के लिए हमदर्दी बहुत बड़ी थी, कौम के लिए बहुत अच्छी हमदर्दी थी। उनके अंदर अपना वो ईमानी जज्बा था, वही उनको ताकत देता था। और उसी मायूसी छा गई है जब से ये खबर चली है कि बर्क साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया है, हम सहानुभूति जताई है। उनका लोगों का कहना है कि कल असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा जितने भी मुस्लिम लीडर हैं उन्हें सबको आना चाहिए। इसमें पार्टी का वो हित नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमने आज ऐसा लीडर खो दिया है कि जो सदियों में भी नहीं मिल पाएगा। जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ था, तो ऐसे लीडर की बहुत ज़रूरत रहती है। सभी को आना चाहिए। डॉक्टर 100% है तो कम से कम 50% का तो धांसू वाला नेता आना चाहिए। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रानू गुप्ता है। आनंद गुप्ता। रानू गुप्ता। रानू गुप्ता। हाँ जी। तो रानू जी क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर बर्क यहाँ के सांसद थे, किस तरीके से देखते हैं उनकी आज डेथ को? डॉक्टर साहब बहुत दुख है जिनका। हमारी ये इच्छा थी डॉक्टर साहब जाना सबको एक दिन है, मगर ये चुनाव होने के बाद जीत जाते डॉक्टर साहब, और उसके बाद डॉक्टर साहब जाना तो है और जीत जाते चुनाव, तो उसके बाद हमें दिल से यही तमन्ना थी कि जीतने के बाद जाते, कहना ये चुनाव तो लड़ ही लेते डॉक्टर साहब। और जैसे इनकी सत्ता रही है ऐसी सत्ता किसी की नहीं रही, किसी में भेदभाव नहीं। मैं दूसरे उसका बड़का हूँ, मगर मेरे काम में बहुत आए। अच्छा, आपके काम में बहुत मेरा एक काम ऐसा पड़ा था जो साहब मेरे काम में आए थे, उसी की वजह है जो आप उनको देखने के लिए। उसकी वजह नहीं। हमारे दादा बाबा मोहब्बत, हमारे हमको चाट वाले बाबा थे, जब भी जाते थे उनके ठेले पे जरूर जाते थे, उनसे मिलने जाते थे। हमें कहा ये जाता था, मीडिया वाले दिखाते थे किस तरीके से ये डॉक्टर शफीकुर रहमान भड़काऊ भाषण देते हैं, मुस्लिमवादी नेता हैं। ये सब तो नेताओं की चाल होती है। आज जो बीजेपी की सरकार है तो इधर कट जाएंगे, कल को मुलायम सिंह की आ गई तो उधर कट जाएंगे, कल मायावती की आ गई तो उसकी आ गई। पिस्ती जनता ही है इसके अंदर, नेता कोई नहीं पिसता भाई साहब। आज काम कैसा डॉन चल रहा है हमें पता है, हम ही तो झेल रहे हैं, कोई नेता थोड़ी झेल रहा है। जिसकी सरकार आती है उसकी जेब भरती है। ज़्यादा 2024 का चुनाव भी नज़दीक है। अब डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का इंतकाल हो गया है, कौन उनकी जगह ले पाएगा? कौन ऐसा नेता है? ये तो साहब नेता लोग ही बता सकते हैं, मगर जो भी आवे धांसू वाला आवे। जैसे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर 100% है तो कम से कम 50% का तो धांसू वाला नेता आना चाहिए। और सापा सरकार में तो संभल सीट सापा सरकार का कोई ले ही नहीं सकता। सापा ही जीतेगी, संभल कोई भी आया भी, डॉक्टर साहब के अलावा और कोई भी आया तो सापा ही जीतेगी। साइकिल ही चलेगी, मोटरसाइकिल तो तेल खत्म हो गया, ढकेल के ले आनी पड़ती है। साइकिल जहाँ है सही में चलाते रहो, कितनी चलानी है। सही बात। मोदी जी वो नहीं जाएगा? मोदी जी हमने क्या बताइए, हम दुकानदार आदमी हैं, हमें सरकार से मतलब, हमें नेता हमारा संभल का ऐसा होना चाहिए जो आन के पब्लिक के बीच में पूछे भैया तुम्हें क्या परेशानी है। कोई नेता डॉक्टर साहब आते थे हमारे तब निकलते थे, दुआ सलाम होती थी हाथ उठा के, चाहे बैठे बैठे। बहुत से नेता तो गाड़ी ली और फटाफट से निकल गए, नहीं पता कोई किसकी दुकान है क्या पढ़ लिया। इसी को ज़मीनी नेता कहते हैं, जो अपनी कार के अंदर से भी बाहर क्या कुछ हो रहा है, कौन दुकान पर बैठा है, कौन ठेले पर बैठा है, उससे वो मिलता हुआ जाए। इससे कनेक्टिविटी बनती है और जो लोगों के दिल में होता है उससे बाहर निकल कर आता है। और हम इन्हें 50 साल से मैंने देख रहा हूँ, मैं इनके साथ रहा, शेर संभल के साथ। ऐसे इन्होंने इलेक्शन लड़े जिसके जवाब नहीं, जो कि आज MP भी बने ये, और क्या मैं इससे पहले विधायक बने, समझे। बहुत धाकड़ नेता रहे, बहुत अच्छे बात वाले रहे, और इनका जवाब नहीं था। हकीकत भी यही है कि ऐसा नेता पैदा होना मुश्किल है। हाँ, कौम के लिए हमदर्दी बहुत बड़ी थी, कौम के लिए बहुत अच्छी हमदर्दी थी, और नेक नेता थे, ईमानदार नेता थे, और नमाजी थे। मुस्लिम जो थे, मुस्लिम पर्सनल थे, बहुत अच्छे नेता थे हमारे डॉक्टर बर्क साहब। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस अता करे और बहुत बड़ी जन्नत में उन्हें जगह दे अल्लाह। बस भाई यही करवा। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? बहुत आज के बढ़िया। दिन को किस तरीके से देखते हैं? बहुत दुख की बात है साहब, हमें पूरे संभल और पूरे हिंदुस्तान हाँ। जब कौन पर मुसलमान तो सभी है। और ये भी नहीं है कि मुस्लिम नेता थे,
और भी बिरादरी के लोग भी इनके यहाँ से पक्के मौजूद थे। एक मैंने चुनाव लड़ा सोसाइटी का, चेयरमैन बना, उनके हमारे पंडित जी थे, उनके ऊपर इतना भरोसा था। एक आदमी ने कहा उनके बोले तो बिक गए, तो डॉक्टर साहब ने खुद हमारे ये कहा हमारे भाई से कि तू बिक सकता है। कहाँ से आए आप? सदीरनपुर जी गाँव, बोले तू बिक सकता है, मेरा पंडित नहीं बिक सकता। इतने पक्के हर बिरादरी के मौजूद, ऐसे नहीं मुस्लिम नेता थे। संभल के लिए बहुत कुर्बानियाँ हैं और संभल भी इनके लिए बहुत कुर्बान था। बहुत बढ़िया। संभल के लिए बेहद कुर्बानियाँ दी हैं। जी क्या कहेंगे आप? कहाँ से हैं? जी मैं ही से संभल से ही हूँ। संभल से ही। जी डॉक्टर साहब ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं कौम के लिए। हाँ, डॉक्टर साहब संभल के सबसे दिग्गज नेता थे। हाँ। डॉक्टर साहब हम सबके भी इस टाइम नहीं रहे। हमारे डॉक्टर साहब बहुत कुर्बानी है। 94 साल की उम्र में भी सांसद में इससे बोलने वाला ऐसा नेता नहीं था। क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से 94 साल की उम्र में अभी तक संसद में जाकर बेबाकी से बोलते थे और इसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री तक ने की। प्रधानमंत्री ने तारीफ करी है। हाँ, प्रधानमंत्री ने तारीफ करी है। 93 साल की उम्र और आज भी योगदान अपना पूरा कर रहे हैं। हाँ। समझ गए, उनकी तारीफ ही करी है। अब लोगों का कहना है जैसे वो नेता थे शायद ही ऐसा नेता कोई पैदा हो। देखो आगे अल्लाह की मर्जी है, हम जाओ रहमान को बनाएंगे। जियाउर रहमान को। जी इंशाल्लाह जाओ रहमान को नेता बनाएंगे और इंशाल्लाह 2 लाख वोटें जीतेंगे। मेरे घर बैठे जीतेगा, इतनी मेहनत डॉक्टर वर्ग के बनने से। जाओ रहमान का पोता जो विधायक बने, MP बनेगा इंशाल्लाह। जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम सादिक है। सादिक, कहाँ से हैं आप? मैं संभल से संभल से। हूँ, दीपक राय। आप युवा हैं, आप किस तरीके से देखते हैं आज डॉक्टर बर्क की डेथ हुई है और यहाँ पर दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या लगता है इससे कितना नुकसान हुआ है संभल को? नुकसान तो काफ़ी हुआ है, बहुत दुख भरी बात है, क्योंकि 94 साल की उम्र में सांसद रहना बहुत बड़ी बात है। और हिंदुस्तान को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को ही रोना आ रहा है कि नाम है 94 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है उनका। और हम अब जो चूज़ करेंगे, हम जियाउर रहमान को चूज़ करेंगे। सर क्या कहेंगे, 94 साल की उम्र में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क इस उम्र में भी संसद में जाकर बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं, कौम की बात रखते हैं, आज उनका इंतकाल हो गया, कितना नुकसान देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक नुकसान का ताल्लुक है तो उस नुकसान की कोई भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ तक उनकी उन खूबियों का ताल्लुक है, उनके अंदर अपना वो ईमानी जज्बा था, वही उनको ताकत देता था और उसी ने उनको तमाम इमराज से लड़ने की ताकत दी। उनके जिस्म का कोई हिस्सा, आँख, कान, नाक, कोई भी ऐसा नहीं था जिस पर कोई कमी वाक़ हुई हो। यानी अभी भी उन्हें चश्मे की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें कान में सुनाई की कोई दिक्कत नहीं थी, किसी चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं थी। बस उम्र ही इतनी 94 साल थी और बस उस उम्र ने इसके बाद और आगे वफा नहीं की। जिस तरीके से कौम मिल्लत की आवाज़ उठाते थे, आपको लगता है ऐसा कोई नेता पैदा होगा? जिस तरीके से लोग कह रहे हैं शायद ही ऐसा कोई नेता पैदा होगा। देखिए, हर इंसान अपनी ज़ाती खूबियाँ लेकर पैदा होता है और हर दौर में अल्लाह तबारक व तआला नुमाइंदगी भी बख्शता है और वो उस दौर के हिसाब से, उस मिल्लत के हिसाब से कि वो उस दौर में क्या चाहती है, उसी के हिसाब से अल्लाह जिससे चाहता है उससे खिदमत ले लेता है। हम उससे मायूस नहीं हो सकते। 2024 का चुनाव नज़दीक है, अखिलेश यादव ने डॉक्टर बर्क को कैंडिडेट बनाया था, लिहाजा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क नहीं रहे, तो कौन सा नेता है जिसे संभल की जनता अब चाहेगी? देखिए, ये इंतखाब करने का हक मेरा नहीं है, ये इनके नाम पर वो जिसे भी करेंगे, ये सारी जनता इनकी दीवानी है, इनके नाम पर जिसे भी करेंगे उनको कबूल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से लोगों का कहना है कि ये जनता की राय है, जिसे भी वो इनके नाम से कैंडिडेट बनाएंगे जनता उन्हें जिताएगी। जी क्या नाम है? मोहम्मद सारिम। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, आने वाले वक्त को देखकर अगर अखिलेश यादव जी फैसला करते हैं, हमें तो फैसला यही मंजूर रहेगा, बर्क साहब के घर से देखना चाहते हैं आने वाला नेता। आने वाला लोकसभा चुनाव डॉक्टर बर्क के साथ परिवार से कोई कैंडिडेट है? जी जी इंशाल्लाह हम यही चाहेंगे, हमारा पूरा इरादा यही है। उन्हें मिलना चाहिए हमारे जिया भाई को। जिया भाई को इंशाल्लाह। जी क्या कहेंगे आप? हाँ, जाओ रहमान को ही वाला इंशाल्लाह। जिया रहमान को देना चाहिए। जी क्या नाम हो सर? जाकिर हुसैन नाम है। जाकिर जी क्या कहेंगे, आज संभल की राजनीति के लिए कितना बड़ा नुकसान देखते हैं डॉक्टर बर्क की डेथ होने के बाद? संभल के नहीं, मैं समझता पूरे हिंदुस्तान की जो मुस्लिम लीडरशिप थी उसको बहुत बड़ा नुकसान है आज। बर्क साहब का जो वजूद था पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते थे आप, देश ही नहीं विदेशों में भी आपकी पहचान थी, तो एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारे मुस्लिम लीडरशिप के लिए बर्क साहब का ना रहना।
हमारे संभल में बहुत बड़ा मायूसी छा गई है जब से ये खबर चली है कि बर्क साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया है, हम सहानुभूति जताई है। उनका लोगों का कहना है कि कल असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा जितने भी मुस्लिम लीडर हैं उन्हें सबको आना चाहिए। इसमें पार्टी का वो हित नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमने आज ऐसा लीडर खो दिया है कि जो सदियों में भी नहीं मिल पाएगा। जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ था, तो ऐसे लीडर की बहुत ज़रूरत रहती है। सभी को आना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा सभी को आना चाहिए। तो आपको लगता है 2024 का चुनाव नज़दीक है, डॉक्टर बर्क का इंतकाल हो गया, उसके बाद में कौन सा ऐसा चेहरा है जो संभल की आवाज़ उठाएगा, संसद में जाकर आवाज़ बुलंद करेगा? बेहतर है अब जो जनता संभल की जिसे चुनेगी। अब बहरहाल बर्क साहब जैसा मिलना बहुत मुश्किल है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसका बहुत दिनों तक इंतज़ार रहेगा, मगर कोई ऐसा आदमी मिलने वाला अभी तक नहीं है। डॉक्टर बर्क के अलावा कोई ऐसा चेहरा मिलना मुश्किल है, लोगों की ये राय है। लेकिन 2024 का चुनाव नज़दीक है और 2024 में अब संभल से कौन चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचेगा और संभल की लोगों की आवाज़ को उठाएगा, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस। बेहद शुक्रिया।